नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और अब देखते हैं सिटी 62। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की आज पहली बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नई टीम के साथ पहली बार बैठक करेंगे। 17 अगस्त को बीजेपी के 65 सदस्यों वाली नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया गया। टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। एसआईआर को लेकर के रांची में आज और कल लगेगा विशेष शिविर। सभी बूथ पर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चलेगी प्रक्रिया। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के साथ ट्रांसफर की भी मिलेगी सुविधा। बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की टक्कर से बचने के दौरान बस आर्केस्ट्रा कार्यक्रम में घुसी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत, 5 से ज्यादा लोग घायल। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। रामगढ़ के बरकाकाना में फैक्ट्री में ब्लास्ट। टरबाइन ओवर स्पीडिंग के दौरान हुआ हादसा। ब्लास्ट में 3 कर्मचारियों की मौत, 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल, जिसका रांची में इलाज चल रहा है। मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। मोतिहारी के घुरासन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्माणाधीन मकान से हथियार और गांजा बरामद। एसटीएफ, डीआईयू, जिला पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। मकान मालिक और तस्करों की तलाश में पुलिस जुट गई है। गोपालगंज में गंडक नदी से शराब तस्करी का खुलासा। उत्पाद विभाग ने पतराहा घाट के पास छापेमारी कर शराब लदी नाव जब्त की। नाव से 270 लीटर बंटी बबली देसी शराब बरामद की गई। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी से पहले सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ मंदिर, कच्ची कांवरिया पथ पर 24 घंटे पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है ताकि श्रद्धालु आसानी से देवघर की यात्रा कर सके। रांची में जेपीएससी यूएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रदर्शन के दौरान बवाल हुआ। पुतला दहन के दौरान छात्रों और कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला। इलाका छावनी में तब्दील हुआ। झारखंड में यूएसएससी, सीजीएल और सीटीपीओ की रद्द परीक्षा पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया। सफल अभ्यर्थी वापस काम पर लौटेंगे। गुरुवार को जेपीएससी 11वीं से 13वीं और एफएसओ की परीक्षा रद्द के फैसले पर स्टे लगा था। रांची में जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर सील कर दिया गया। दोनों गेट पर ताला जड़ दिया गया और साथ ही पुलिस जवान की तैनाती की गई। आपको बता दें कि निषेधाज्ञा लागू कर कैंपस में किसी भी एंट्री पर बैन लगा। रांची में हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीजीएल पास अभ्यर्थियों के बीच खुशी की लहर है। दिव्यांग अभ्यर्थी जावेद अंसारी का कहना है कि पिछले 3 दिन उसके और उसके परिवार के लिए बेहद कठिन रहे, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उम्मीद फिर से लौट आई है। जेपीएससी यूएसएससी विवाद को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड में 22 नियुक्ति परीक्षाएं रद्द होने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर केस कमजोर करने का आरोप लगाया। जेएमएम ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। रांची के एचईसी को उबारने की कोशिश तेज हो गई है। संसदीय समिति ने कंपनी का दौरा किया। श्रमिक संगठनों से बातचीत कर पैकेज आधुनिकीकरण और बकाया वेतन भुगतान पर भरोसा दिया। अररिया में नए बिजली ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और टायर जलाकर के विरोध जताया। सिंघिया गांव के पररिया में कई महीनों से लो वोल्टेज की समस्या से परेशान होकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गयाजी में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने जंगल से 5 किलो की आईईडी बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। जानकारी के मुताबिक आईईडी सिंगवा इलाके के पास जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया था। कटिहार के मनिहारी में कटाव से लोग परेशान। मनिहारी अनुमंडल के अहमदाबाद और मनिहारी क्षेत्र के कई इलाके कटाव की मार झेल रहे हैं। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं कटिहार बाढ़ के रेड जोन में है। पटना में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। भद्रघाट जलमग्न है। पानी सड़क तक आ गई है। कई घाट पर गंगा खतरे के निशान के पास है। जमशेदपुर के मानगो में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध किया गया। चाणक्यपुरी में एनजीटी के आदेश पर नदी किनारे घरों पर पक्के घरों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। प्रभावित परिवारों ने 1 हफ्ते की मोहलत भी मांगी है।
मुजफ्फरपुर के एमएसकेवी स्कूल में लगातार हो रही चोरी से नाराज स्कूली बच्चों ने सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया है और सड़क जाम कर दिया। बच्चों ने चोरों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। सासाराम में बीएससी नर्सिंग छात्रों ने हंगामा कर बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने पर नाराजगी जताई है। क्वालिफाइड शिक्षक और नियमित क्लास नहीं होने का आरोप लगाया। कॉपियों की दोबारा जांच की मांग की। हाजीपुर सदर अस्पताल में महिला सुरक्षा गार्ड के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत लेकर के महिला गार्ड डीपीएम के पास पहुंची थी, जहां चैम्बर में मौजूद राकेश कुमार ने उसके साथ मारपीट की। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। खगड़िया में मानसी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पलामू में 4 लेन निर्माण में लगे मजदूरों के कैंप में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। बाइक सवार अपराधियों ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर के ऊपर बने अस्थायी शेड में सो रहे मजदूरों को निशाना बनाया। गोलीबारी में 2 मजदूर घायल हुए, इलाज जारी। सिवान के एक निजी स्कूल के क्लासरूम में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंगेर में हथियारों के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पूरबसराय में पुलिस ने छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया। 4 देसी कट्टा, 2 बंदूक और 145 कारतूस जब्त किए गए। तस्कर 2 भाइयों में से एक गिरफ्तार, जबकि दूसरा फरार है। मोतिहारी में प्रसव के बाद महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। नाराज परिजनों ने क्लिनिक में हंगामा किया, कार्रवाई की मांग की। बांका में लापता बच्ची का शव कुएं से बरामद किया गया। स्कूल जाने के दौरान बच्ची लापता हुई थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग घर में ताला लगाकर फरार हैं। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। मामले की जांच जारी। बेतिया में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना सिटी के काजीकला थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नून का चौराहा इलाके में छापेमारी कर 300 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने में जुटी। पटना में अवैध शराब से लदी कार डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गई। वहीं ग्रामीणों में शराब लूटने की होड़ मच गई, जबकि कार सवार तस्कर फरार हो गया। चास थाना पुलिस ने अवैध लॉटरी के कारोबार का खुलासा करते हुए 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 100 अवैध लॉटरी टिकट और 1000 रुपए नकद बरामद किए। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में गोमो धनबाद रेल लाइन पटरी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने से सूचना पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मधेपुरा के मुरलीगंज में रेलवे लाइन के किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को रेलवे लाइन के पास से हटाया और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। समस्तीपुर में गंडक नदी में डूबी 13 साल की छात्रा का शव 48 घंटे के बाद बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक बच्ची ट्यूशन पढ़ करके घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान पैर फिसलने से नदी में गिर गई। शव मिलने से परिजन में हड़कंप मच गया। बेगूसराय में प्रतिबंधित कोडिन सिरप और शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 31 पेटी कोडिन सिरप, शराब और बियर जब्त किया है। वहीं मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में शराबबंदी के बीच पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 258 लीटर शराब बरामद किया। साथ ही मौके से एक पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया। शराब की खेप झारखंड से बिहार के खगड़िया लाई जा रही थी। मोतिहारी में जाली नोटों का बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल से लाए 88,000 के नकली नोट बरामद किए गए। मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई की गई। रामगढ़ में हाथियों के झुंड के पास जाना युवक को भारी पड़ गया। हाथियों ने कुचलकर युवक की जान ले ली। युवक वीडियो बनाने के लिए झुंड के करीब गया था।
गोपालगंज में ट्रक और स्कूल वैन के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में स्कूल वैन चालक समेत वैन में सवार कई बच्चे घायल हो गए। घटना उचकागांव थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी गांव के समीप की है। पटना सिटी में कैदियों से भरी पुलिस वैन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। घटना में ऑटो सवार 4 लोग घायल हो गए। पुलिस वैन पर नंबर प्लेट नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। आलमगंज पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। भागलपुर में सुल्तानगंज अकबर नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में शिक्षक घायल हो गया। स्कूटी के बेकाबू होने से हादसा हुआ, घायल का इलाज जारी। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र में बलकुंडा घाट पर नहाने के दौरान 2 बच्ची नदी में डूब गई। सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और दोनों की तलाश तेज कर दी। बताया गया है कि दोनों कपड़ा धोने के लिए घाट पर गई हुई थी और वहीं पर डूब गई। चाईबासा के मनोहरपुर और गोयरकेला के बीच ट्रेन से गिरकर के पश्चिम बंगाल के एक युवक की मौत हो गई। जीआरपी की पड़ताल में मृतक की पहचान 36 साल के स्वरूप मजुमदार के रूप में की गई है। मामले की जानकारी को सुनकर के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल जांच जारी है। जमशेदपुर के परसुडी के करंडी इलाके में सड़क की बदहाली लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सालों से सड़क पर गटर का पानी बह रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। नाराज लोगों ने सड़क पर उतर करके विरोध जताया। झारखंड के जलस्रोत बारिश के बाद ओवरफ्लो हो रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि हजारीबाग में सिकरी नाला झरना मनोरम दृश्य वहां पर नजर भी आ रहा है। चाईबासा के पंसुआ डैम की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। खूबसूरती वहां की और ज्यादा बढ़ गई है। बगा में गंडक के कटाव से कई गांवों का खतरा बढ़ गया है। मंगलपुर में पुल का अप्रोच गंडक में समा गया और ग्रामीण नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर है। छपरा में पहाड़ी और मैदानी इलाके में लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। गंगा और घाघरा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण लोग दहशत में हैं। लखीसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। किसान नाव के जरिए फसल बाजार तक पहुंचा रहे हैं और बाढ़ की आशंका से चिंता बढ़ी है, तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा में एसडीआरएफ तैनात की गई है। बाढ़ अनुमंडल में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कि दियारा इलाके में पानी भरने लगा है। बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण की चिंता बढ़ गई। बक्सर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ा है। डीएम ने अधिकारियों के साथ घाटों का निरीक्षण किया। घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाकर स्नान से रोका गया। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अजगैबीनाथ घाट पानी में डूबा। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही। झारखंड में मानसून की बारिश पर 2 दिन का ब्रेक लगा। अगले 2 दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा। यहां कम बारिश की संभावना जताई गई। जमुई में ग्रामीण खुद पुल बना रहे हैं। दशकों से क्यूल नदी पर पुल की मांग की जा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर श्रमदान से चचड़ी पुल बनाया। रामगढ़ में 34 जंगली हाथियों के झुंड ने दहशत बढ़ाई है। रजरप्पा मंदिर जाने वाले मार्ग के जंगल में हाथियों का डेरा जमा हुआ है। भुचुंगडी गांव में हाथियों का झुंड पंचायत सचिवालय का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और वहां रखे सामान के साथ सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। रणजी ट्रॉफी के लीड ग्रुप की चुनौती के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की सूची देखिए तैयार कर ली है और लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है। वेरिफिकेशन के बाद खिलाड़ियों को पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में रिपोर्ट करना होगा। बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए कंपनियों की पहल की जमकर तारीफ हो रही है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिव कौशल किशोर ने यह बताया है कि 5 दिवसीय रोजगार मेले में 20,000 वैकेंसी के लिए भर्ती की जा रही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में सेंटर फॉर अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद भारत सरकार की सचिव ने उद्घाटन किया। सासाराम में अक्टूबर में पूर्व सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर आ सकते हैं। लोखा के जेडीयू विधायक नागेंद्र चंद्रवंशी ने मामले में जानकारी दी। कहा, बिहार की जनता नीतीश कुमार को याद कर रही है।
जमशेदपुर में होमगार्ड जवानों की बहाली प्रक्रिया 1 साल से अटकी हुई है, जिसकी बहाली की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने उपायुक्त से मुलाकात की। गोपालगंज में संत रविदास जयंती के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 2 दिवसीय दौरे पर गोपालगंज वो पहुंचे। संत कवि रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र मिट्टी के कलश का विधि विधान से पूजन किया गया।